जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू रवि ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बाबू 2 मार्क्स वाला प्रश्न बाद देखने वाले हैं। एग्जाम में जो 2 मार्क्स के प्रश्न आते हैं उसी पर आधारित जितने भी ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है वो हम लेकर के आए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और सेशन अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक करें, लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप पढ़ें और आपके दोस्त भी पढ़ें और अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सकें। ठीक है, तो पहले आप लोग वीडियो को सारे बच्चे लाइक कर दें। वीडियो देखने से पहले आप लोग सभी बच्चे लाइक करें और शेयर कर दें। चैनल पर नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न से हम देखेंगे। वैसे प्रश्न जो कि एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा तो वैसा ही प्रश्न हम लेकर के आए हैं। तो फर्स्ट प्रश्न देखिए, फर्स्ट है हमारा tan 60 डिग्री बटा sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। ये बाबू मान निकालना है। क्या करना है? मान निकालना। प्रश्न आपको दिख रहा होगा, तो इसको बाबू सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, पहले कि tan 60 sin 60 और cos 30 ये सभी का मान आपको पता होगा कि tan 60 का मान क्या होता है, sin 60 का मान क्या होता है और cos 30 का मान क्या होता है। तो सभी का मान आपको पहले याद कर लेना है, जो कि हम मान सारणी में आपको बताए हैं। बताएं कि नहीं आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मान सारणी को हमने ट्रिक से कैसे शानदार आपको बताया था, तो आप उसको पहले याद कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे tan 60 sin 60 और cos 30 का मान को पुट कीजिए। बस उसको सॉल्यूशन कीजिए, जोड़ घटाव वाला मैटर है, आप उसको सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं। तो देखिए tan 60 का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथी, tan 60 का मान √3 होता है। क्या होता है? √3 बटा sin 60 का वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होता है। आप देखिएगा √3/2 प्लस cos 30 का मान। तो cos 30 का भी मान जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो √3/2 ही होता है। √3/2। आप लोगों को अगर ये मान ना याद हो तो आप बगल में एक मान सारणी पेज पर लिख करके रख लीजिएगा, ताकि आपको जब भी मान की ज़रूरत पड़े आप देख सकें। और हाँ, देखने से आपको याद हो जाएगा। ये नहीं कि बार बार देखते रहें, ऐसे नहीं चलेगा। आप उसे याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको मान सारणी नहीं रहेगा, तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ कि tan जो 60 का मान होता है ना वो √3 होता है। तो √3 को √3 छोड़ देंगे। अब ये sin 60 का मान जो होता है √3/2, तो आप जानते हैं कि sin 60 का मान और cos 30 का मान दोनों का मान सेम होता है। इधर से जाते हैं तो उधर से आ जाते हैं। जैसे cos का मान अगर 0 का हो तो sin 90 का मान होता है। हमने ये बताया है आपको। तो अब इसे सॉल्यूशन कीजिए, बराबर √3। इसका एलसीएम लीजिए। तो बाबू एलसीएम दो का एलसीएम 2 ही होगा। तो √3 प्लस √3 प्लस √3 यानी कि √3/2√3/2। ठीक है, अब ये 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। तो बराबर 2 × √3/2√3। अब देखिए, इसे गुना कीजिएगा तभी ये दोनों कट करके मान 1 आ जाएंगे आंसर। आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो बाबू समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा कि पहले tan 60 का मान रखेंगे तो √3 आ गया। ठीक है, sin 60 का मान रखे √3/2 आ गया। cos 30 का मान रखे तो √3/2 और बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। अब ये जो ऊपर है ऊपर ही रहने दीजिए और जो नीचे है ये दोनों सेम जाति का, इसे जोड़ दीजिए। तो ये देखिए √3/2 प्लस √3/2, इसका एलसीएम लीजिए। 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो इसे 2 लिख दीजिए। अब ये दोनों का भाग दीजिए 2/2, तो 1 भाग देंगे, 1 में रद्द कट जाएगा। तो √3 में 1 से गुना कीजिएगा, √3 ही आ जाएगा। और इसी तरह से इसको भी करना है, इसे भी √3 आ जाएगा। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है यानी गुणांक में 1 है। इसके आगे भी बाबू 1 ही है।
तो 1 और 1 2, यानी √3 प्लस √3 2√3 हो जाएगा। इसे लिखिए 2√3/2, यही किए हैं। इसको यहाँ लिखिए 2√3/2। अब ये देखिए, ये जो सबसे नीचे है ऊपर चला जाता है, ये √3 है और इसके बटा में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। और बड़ा वाला बटा है, ये देखिए बड़ा वाला, उसके नीचे है 2√3/2। अब ये 2 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर इसके साथ गुना हो जाएगा और ये 1 इसके साथ गुना हो जाएगा। तो आप इसे गुना कीजिएगा, 2√3/2√3 कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो बस हम यही किए, यहाँ 1 आंसर आ गया है। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो मिटा देते हैं बाबू, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, लाए हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक से चुन करके प्रश्न, जो कि पूछा गया प्रश्न है 2015 और 2017 कि sin a बराबर 3/4 क्या है। सेकंड नंबर प्रश्न है कि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan का मान निकालें। cos a एंड tan a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, cos a और tan a। तो क्या करना है ना, पहले sin बराबर कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। बस आपको यही देखना है कि sin बराबर कितना दिया हुआ है, 3/4। तो आपको sin का फॉर्मूला हमने बताया है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो आपको याद रखना होगा। तो sin ये लंब बटा कर्ण, तो लिख देंगे लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब को p से लिखते हैं, कर्ण को h से लिखते हैं। तो हमारा p ये हो गया और h ये हो गया। तो p = 3 और h = 4। तो अब हमें क्या चाहिए, p मालूम है, h मालूम है, तो हमें b निकालना होगा। क्या, b। तो b को सिंपली हम जानते हैं फॉर्मूला कि h² - p² का अंडर रूट। तो h का मान कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सोल्व कीजिए, 4 चौके 16 माइनस 3 तिहाई 9, यानी 16 में से 9 गया 7, तो √7 आ गया। ये हमारा b का वैल्यू आ गया, v का मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों √7। कितना आ गया, v का मान √7 आ गया। तो अब क्या पूछ रहा है, cos a और tan a का मान क्या होगा। तो cos a का फॉर्मूला आप जानते हैं, cos का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उससे आपको याद हो सके। तो cos का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसे लिखेंगे यहाँ पे cos a = v/h होता है। क्या होता है, v/h। अब b का मान आप बता सकते हैं कितना आया हमारा, तो b का मान √7 आया है, तो √7 और h का मान दिया हुआ है हमारा 4। कितना, 4, तो इसे लिखेंगे 4। और उसके बाद tan a है, क्या है, tan a। तो tan का फॉर्मूला बता सकते हैं, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो लंब को p से और आधार को v से, यानी p/h, सॉरी p/v। तो p/v, p का मान आप देख सकते हैं कि हमारा 3 था, p का मान 3 है और v का मान हमने निकाला √7। यही बाबू आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर √7। बताइए कितना आसान प्रश्न था। बिहार बोर्ड में ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं, तो बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने पहले रेगुलर क्लास में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्री का बताया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। और ये टाइम ज़्यादा नहीं बचा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसीलिए आपके लिए हम 2 मार्क्स वाले लेकर के आए हैं सभी प्रश्न, जो कि 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं लेकर के आऊँगा 5 मार्क्स का प्रश्न, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, AP, ये सारे बहुत जितने भी हैं
ये सभी से आपको 5 मार्क्स के जो प्रश्न आते हैं वो लेकर के आएंगे। और फाइनली आपके लिए ग्राफ का 2 वीडियो बनाया है, और ग्राफ आप जान लीजिए कि 5 मार्क्स का आता है। इसमें कोई काटने छाटने की बात नहीं है, क्योंकि 5 मार्क्स वहाँ से कंफर्म है। आपके लिए एक 5 मार्क्स का प्रश्न आता है ग्राफ से, तो आप उसे जरूर करें। और ये लिख लीजिए, नहीं तो मिटा कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, यदि थीटा का मान 30 डिग्री है तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। ये बाबू 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 2015 फर्स्ट सीटिंग, कब बाबू? फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा बाबू, 3rd नंबर प्रश्न आ गया ना कि 4 cos क्यू थीटा, क्या है 4 cos क्यू थीटा, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। ये बाबू मान निकालना नहीं है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें आपको थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये जो हमारा जो बराबर के इस साइड है, इस साइड तो LHS और बराबर की इस साइड RHS, यानी कि जो दाहिने साइड है तो RHS और बाएं साइड जो है वो LHS। तो आपको दिया हुआ है जो प्रश्न वो आप देख सकते हैं। पहले हम चलेंगे LHS से। कहाँ से मेरे प्यारे साथ? LHS। तो LHS हमारा ये है LHS, और ये हमारा RHS है। तो पहले तो चलेंगे हम LHS से, लिखेंगे LHS सॉल्यूशन। कॉपी में आपको ऐसे लिखना है सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिखिएगा। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे वो आपको देख करके नंबर देंगे डायरेक्ट। सही है, सही है, सही है। अगर आप 15 प्रश्न बनाना रहता है 2 मार्क्स वाला, लगातार आप बनाइएगा 1 से लेकर के, जैसे कि आपको आता हो, जो प्रश्न आपको आता है वो लगातार अगर आप 10 को सही बनाए ना, तो ग्रामर गलती है तभी वो सही दे देंगे। बच्चा के पास दिमाग है, क्योंकि 10 प्रश्न सही बनाए, अरे एक प्रश्न गलती हो जाते हैं, क्या सही है। इसलिए आपको पहले सही प्रश्नों को बनाना है जो आपको कंफर्म आते हैं। और कंफर्म के लिए हम यहाँ से लेकर के आए हैं आपके लिए वीडियो, जो आप देख करके जाइए, डायरेक्ट वहाँ से एग्जाम में खोल करके आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रश्न हमारा जो प्रश्न है वो है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा का मान जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो बस यहाँ थीटा जहाँ है वहाँ 30 डिग्री पुट कर देना है, थीटा के स्थान पे 30, और एक क्यू देख करके पागल मत हो जाइए, 30 दे दिया, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो नहीं, समझ में आएगा, यहाँ से हम समझाएंगे, और समझाने के 100% गारंटी लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 cos क्यू, और थीटा के जगह पे 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो cos 30 होता है ना बाबू, cos 30 का मान आपको याद करना है कि cos 30 का मान क्या होता है। तो आप याद कीजिए, cos 30 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू √3/2, और Q है तो Q दे देंगे, जो Q था वही Q को यहाँ लिख देंगे। बस सिंपली यहाँ से आपको क्या करना है, Q जैसे लिख दिए, ये नहीं कि Q है क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, वैसे नहीं करना है। आपके एग्जाम के लिए जो बेटर है वो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, और ये समझाने के लिए। तो यहाँ Q है तो Q कर दिए माइनस 3 इंटू cos 30 √3। आपने यहाँ भी मान को पुट किया है, वही यहाँ भी होगा, तो √3/2। अब इसे कुछ नहीं करना है, आपको बस गुना कर देना है। गुना कैसे करें? तो Q यानी कि किसी भी अंक को 3 बार गुना, Q यानी कि किसी भी अंक को 3 बार गुना। अगर आप यहाँ भी करते तो cos
cos 30 डिग्री गुना cos 30 डिग्री गुना cos 30 डिग्री। सिंपली वैसा नहीं किया, cos 30 का मान रखा, उसका क्यों कर दिया, 3 बार इसे ही गुना करते हैं तो कर दिए 4 गुना। अब देखिए आपके लिए, आप 10 क्लास में चले गए, आपको इतना नहीं करना चाहिए, पर कर देता हूँ। √3/2 गुना √3/2 गुना √3/2, 3 बार गुना, क्यों यानी 3 बार। अगर यहाँ स्क्वायर रहता ना मेरे प्यारे बच्चों तो 2 बार गुना करते, एक बार इसे छुपा देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 लिखेंगे और ये जैसा था वैसा लिखेंगे। अब इसे देखिए -3 √3/2, क्योंकि ये 3 है और 3 को √3 से गुना कर दें तो 3√3 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट में नहीं है। अगर रूट में रहता तो √9 हो जाता और कट खत्म होकर तो उसका 3 आ जाता, वर्गमूल निकालते तो। लेकिन ये रूट में नहीं है, इसलिए इसके साथ गुना नहीं होगा और ये बाहर हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 3√3/2। अब देखिए 4 कट जाएगा 2 से, 2 दूना का 4 और 2 से 2 खत्म। अब ये √3 और √3 गुना कीजिएगा, √9 आ जाएगा और 9 को आप खत्म कर सकते हैं, वर्गमूल निकालिएगा तो 3 आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं यहाँ तक 3 और ये √3 लिख सकते हैं /2 -3√3/2। और ये देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ चिन्ह नहीं है, यानी कि वहाँ पे प्लस है। क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस। अगर दिया हुआ है तो और भी अच्छा, यहाँ दिया हुआ है माइनस, यानी कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, कट गया दोनों तो 0। ये हमारा RHS जो था वो हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया, RHS जो हमारा 0 निकालना था, क्या निकालना था 0, वो हमारा 0 आ गया, प्लस माइनस खत्म। प्लस में 1 रुपया और माइनस में 1 रुपया, दोनों कट गया, 0 रुपया। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न तब तक निकालते हैं बाबू, आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट लेकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा एक और सिद्ध करने वाला है, जो कि 2011 के कंप्लीमेंट्री में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि 2011 C लिखा हुआ है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए यहाँ पे पेश करते हैं, मिटा देते हैं बाबू। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 4th नंबर, अंडर रूट इतना बड़ा है, अंडर रूट बराबर उसके बाद है, ठीक ना। तो अंडर रूट में क्या है, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, यहाँ पे 1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा इक्वल टू, यानी बराबर क्या दिया हुआ है, 1 + cos थीटा बटा sin थीटा, 1 + cos थीटा बटा sin थीटा। ये बाबू 2 मार्क्स के प्रश्न इधर रहने दीजिए, यहीं तक हमारा प्रश्न है। तो आपको बताया है जो दाहिने साइड वो RHS, जो बाएं साइड वो LHS। तो हमें पहले क्या करना है, अगर आप इस इधर से चलेंगे तो भी ये आएगा, ठीक है, आएगा, ये जरूरी है कि ये आएगा, लेकिन आपको बहुत ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो क्यों हम लंबे में पड़े, हमें 2 मार्क्स लेने हैं तो हम क्यों उतना लंबा नहीं न जाएंगे, तो हम इधर से चलेंगे। इसे जब सोल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत आसान तरीका से आपको हो जाएगा सोल्व, और ये हमारा जो है RHS वो तुरंत प्रूफ हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, जिस तरीके से रूट है तो रूट को ही रूट में लिख देंगे। पहले तो चलेंगे LHS, फिर लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद
रूट में जैसे हम बड़ा वाला रूट 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 इतना बड़ा देते, छोटा नहीं देना, इतना बड़ा। आप लोगों को लग रहा है कि इतना बड़ा क्यों दिया, नहीं, इतना बड़ा का यूज है मेरे प्यारे बच्चों, यूज है। देखिए अब जो क्वेश्चन है वही उतार देंगे यहाँ पे, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको क्या करना है, अब यहीं पे केवल समझना है, बहुत आसान प्रश्न है ये, और 2 मार्क्स में आ जाते हैं, हर साल आते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए ये है ना, अब इसको आपने क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा हरों का परिमेयीकरण। क्या मेरे प्यारे बच्चों, हरों का परिमेयीकरण आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कौन कौन से बच्चा क्लास 9th में हरों का परिमेयीकरण पढ़ा है। परिमेयीकरण का मतलब होता है कि जो ये है उसके उल्टा से हम गुना कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो जो ये है माइनस, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा जो से हम गुना किए हैं ना यहाँ पे, उसी से भाग भी करेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा। अगर देखिए इससे हम गुना किए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये और ये दोनों कट जाएगा, आप काट सकते हैं, 1 और 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो बस इसे प्रूफ करने के लिए मेरे प्यारे साथी किए हैं, ये हम क्या किए हैं, ये पहले से नियम लागू है तो देख सकते हैं। अब इसे इतना बड़ा है, इसे मिटा देते हैं, इतना छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा दोनों एक जाति का है। जैसे देखिए 2 गुना 2, इसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2, 2 का स्क्वायर, 3 गुना 3, 3 का स्क्वायर। कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। स्क्वायर आता तो क्या करते हैं, 2 बार गुना करते हैं, बस 2 बार गुना किया हुआ है, तो 2 बार गुना है तो स्क्वायर कर देते हैं सिंपली, बराबर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, 1 बार 2 बार तो 2 बार गुना किए, बटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। आप बताइए यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि उसे याद हो जाए। अब देखिए a और इसे b मान लेते हैं, a और b, सॉरी a और इसे b, इसमें भी हम a और b मान लेते हैं, तो a और माइनस b, यहाँ देखिए a माइनस b, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस b इंटू यानी कि गुना a प्लस b। तो अब बताइए कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, अगर नहीं याद आ रहा है तो बाबू आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं, क्योंकि अच्छे से पढ़ते तो एक बार में याद हो जाता। अच्छा a प्लस बी, अच्छा ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सोचते और बोल देते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अब यहाँ से कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर तो 1 भी आप लिख सकते, 1 गुना 1, 1 1 गुना 1, कितनों 1 को गुना कीजिए, 1 का स्क्वायर आप कितनों भी कर दीजिए, मान हमेशा 1 आएगा, क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, तो 1। अब इस पे रूट है तो रूट को चढ़ा देते हैं, तो बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा है बाबू, तो उसी तरह से लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने रेगुलर क्लास में जरूर पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये जो कॉस है ना मेरे प्यारे साथी, जो इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारा यही ना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कर देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब इसको हम रूट को हटाएंगे,
और बस रूट को हटाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यानी प्रूफ हो जाएगा। तो अब देखिए ये बाबू 2 बार है और रूट के अंदर अगर 2 बार है तो वो बाहर निकलकर 1 बार आ जाता है। तो 2 बार है तो इसे बाहर निकाल दीजिए, 1 प्लस cos थीटा इसे कर दीजिए और बटा ये 2 बार है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन थीटा बाहर आ जाएगा। आप अब बताइए कि हमें लाना क्या है। तो 1 प्लस cos थीटा बटा साइन थीटा, 1 प्लस cos थीटा बटा साइन थीटा लाना हमें ये था और आ भी गया हमारा ये, यानी RHS हमारा प्रूफ हो गया। RHS यहाँ लिखेंगे प्रूफ। बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? इतना बारीकी से आप कभी नहीं पढ़े होंगे, इतना छोटा प्रश्न और इतना लंबा टाइम आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को अगर पसंद आया होगा जरूर लाइक कीजिए वीडियो को और इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। अगले प्रश्न को चलते हैं, हम देख लेते हैं। क्वालिटी आप लोगों को देख लेते हैं, क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। ये एक अगला प्रश्न बाबू बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान है, जो कि आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं। अब देखिए इसे मिटा देते हैं। अगर जो बच्चे अपने कोर्स को अच्छे से पढ़े होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि tan थीटा इक्वल टू 5/12। ये बहुत ही आसान प्रश्न है मेरे प्यारे साथी। 5वां है कि tan थीटा इक्वल टू 5/12, तो क्या है? साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा प्लस cos थीटा मान निकालें। अब देखिए ये tan हमारा दिया हुआ है, tan दिया हुआ है, उसमें से हमको साइन और cos निकालना है और दोनों को मान निकाल करके जोड़ देना है। tan दिया हुआ है, यहाँ से साइन और cos का मान निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। ऐसे लाना है साइन का मान और cos का मान, इधर से साइन का आ रहा है इधर से cos का आ रहा है और दोनों की एक साथ ला करके जोड़ देना। तो आपको बस यही करना है। अब देखिए tan का सूत्र क्या होता है बाबू? tan का फॉर्मूला P/V यानी कि लंब बटा आधार। तो P दिया हुआ है और ये हमारा V दिया हुआ है, तो H नहीं निकलेगा। P का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर, तो P कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट 25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होगा? अब तो बताइए तो 12 का स्क्वायर 144, 144 यानी 169। 13 आ गया हमारा H मेरे प्यारे साथी 13। अब देखिए PVH साइन का और cos का। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H आप जानते होंगे और नहीं जानते तो जो हम बताए हैं उस पर ध्यान दीजिए ना, बस ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा P/H प्लस cos का क्या होता है? V/H मान रखिए P कितना है? 5 यानी 5/H कितना? 13। V कितना? 12। H कितना? 13 एलसीएम 5 प्लस 12, 12 5 17 बटा 13। ये हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट लेकर के कमेंट में लिखिए आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। बेहतर से बेहतर समझाने का 100% गारंटी ये आपका परिवार रवि ऑनलाइन क्लासेस, जो कि आज हमारा 1200 का ये परिवार हो चुका है बाबू, यानी 1.2K। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि जल्द ही 2K का फैमिली होने वाला है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, और ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलने से पहले पानी पी लेते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बहुत आसान प्रश्न है जो कि इसी पर आधारित है। ऐसा ही प्रश्न है तो क्या मैं उसे बता दूं या दूसरे प्रश्न को ले लेता हूँ? एक बाबू 2014 में पूछा गया प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आपको ये छोड़ देना है। दो मार्क्स में देखिए कितना आसान आसान प्रश्न पूछता है। ये हमारा 6 प्रश्न होगा और 6 प्रश्न को सॉल्यूशन करा करके मैं छोड़ दूंगा क्योंकि ज़्यादा वक्त हो जाएगा। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, 3/4। तो cos थीटा और sin थीटा का मान निकालना है। 3/4 तो cos थीटा एंड sin थीटा का मान निकालना है। तो देखिए 3/4 आपने tan का फॉर्मूला जानते हैं, P/B। तो P दिया हुआ है और ये B दिया हुआ है, तो H निकल जाएगा। P का स्क्वायर 9 प्लस B का स्क्वायर 16 यानी 25। तो H बराबर बाबू 5 आ गया, ठीक है। अब H बराबर 5 आ गया तो cos थीटा तो हम लिख देंगे यहाँ cos थीटा इक्वल टू और sin थीटा इक्वल टू, और मान रख दीजिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है, आप लोग जानते होंगे। B/H और sin का होता है P/H, और मान रख देना है P 3 H 5 B 4 H 5। यही बाबू आंसर आ गया, ये दोनों आंसर आ गए। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा इतना आसान प्रश्न कब पूछा, तो बाबू 2014 में पूछा गया प्रश्न है, फर्स्ट सीटिंग में, यानी 2014 के एनुअल में, ये बाबू एनुअल में पूछा गया प्रश्न है। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2014 में जब इतना आसान प्रश्न पूछ सकता है, तो यानी 9 वर्ष बाद 2000 यानी कि 10वां वर्ष में 2024 में इससे भी आसान प्रश्न, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की व्यवस्था है और वहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव इतना नहीं थे, बस 20 ऑब्जेक्टिव थे, 20 थे, वो भी शायद नहीं थे या 20 थे, ठीक है। तो आप बना सकते हैं। ये 2 मार्क्स का प्रश्न बहुत ही आसान है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का 2 मार्क्स का जैसा भी प्रश्न आए आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, या जहाँ भी स्टेटस लगाना है सभी जगह स्टेटस लगाइए और शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और ना पसंद आए ना बाबू तो हम नहीं कहते हैं कि आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कर दीजिए ना, बस हम समझ सकें कि हाँ हमें समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ताकि वो ना बच्चे डिसलाइक कर रहे हैं बाबू, इसीलिए आप लोग डिसलाइक भी कर दें। मैं समझ जाऊंगा कि मुझे समझाने नहीं आता है अभी, और भी आपके लिए मेहनत करूँगा और बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग सारे बच्चे वीडियो को लाइक करें और सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये हमारा जो फैमिली है 2K का हो जाए, ठीक है बाबू। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।